Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है करंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मुझे एनर्जीज दें थोड़ी सी। ओके, 4 of Wands, 3 of Cups, we have Judgment, Five of Swords, King of Wands, Two of Wands, and we have 9 of Pentacles. The Tower, बॉटम ऑफ द डेक से टावर। सिचुएशन 2-3 है, मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्लियर एक मैसेज तो है कि चीट इन्होंने किया है आपको। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि धोखा कहीं ना कहीं शख्स ने आपको दिया है, चीट इस शख्स ने कहीं ना कहीं आपको किया है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र भी आता है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हो। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे, थर्ड पर्सन इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल पा रहा था, आपकी मैरिड लाइफ कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं चल पा रही थी, आप दोनों के बीच इश्यूज़ हुए, आप दोनों के बीच में जो है जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, जो प्यार होना चाहिए, आई थिंक वो कहीं मिसिंग था। एंड यही सारी चीज़ें उसकी वजह थी, ये थर्ड पर्सन। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो थर्ड पार्टी, इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए हैं ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ में। सेकंड जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, मुझे ये दिखाई देता है कि आप दोनों की शादी की बात हो रही थी, या मैं कहूँ कि आप दोनों की शादी तक बात पहुँच भी गई थी। मे बी वेट, मे बी 3 to 4 months आपकी शादी को बचे थे।
ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्ट उससे पहले आप दोनों की कनेक्शन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। बस आपकी शादी में कुछ ही महीने बाकी थे, उससे पहले ही आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। अचानक से आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, अचानक से आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया या शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी और की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कि वहाँ से मतलब वो वहाँ पर स्टक हो गए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज क्लियरली दिखाई देते हैं आपकी कंडीशंस में। अब यहाँ पर ये कि अगर आप दोनों की बात शादी तक भी नहीं पहुँची थी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी नहीं हो, आप जस्ट एक रिलेशनशिप में रह रहे थे, बट ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन आप इस रिश्ते में अपना फ्यूचर डेफिनेटली देख रहे थे। आप इस रिश्ते में शादी करने की ज़रूर सोच रहे थे इस शख्स के साथ, लेकिन उससे पहले ही थर्ड पार्टी की एंट्री हुई एंड उसके बाद में आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। थर्ड पार्टी ऐसे कि आपके पार्टनर बुरी तरीके से वहाँ पर स्टक थे, बहुत बुरी तरीके से उधर अट्रैक्टेड थे, ये ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट हाल फिलहाल शायद आप दोनों की आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी वैसे ही स्टक एनर्जी चल रही है, ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि उनकी करंट एनर्जीज क्या। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये शख्स फिर से आपकी लाइफ में वापस से लौट करके आए हैं और आपसे दूसरा मौका मांग रहे हैं, या आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, एंड या आपसे दूसरा मौका मांग रहे हैं। और जिनका ऐसा है कि अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो वो दूसरा मौका मांगने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको अट्रैक्शन एंड लव, ठीक है, प्यार और अट्रैक्शन में एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि प्यार क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे थर्ड पार्टी की तरफ, बट जैसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन ज़्यादा टाइम नहीं चलती है। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आजकल वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंपेयर बहुत कर रहे हैं आपको एंड थर्ड पार्टी को, दोनों में से देख रहे हैं, मतलब अपने आप ही कंपैरिजन इनका दिमाग कर रहा है कि यार वो ज़्यादा बेटर थी इससे, तो ये ऐसे करती है, वो ऐसे करती थी, या वो ऐसे करता है और वो वैसे करता था, लाइक यू नो, ऐसा वाला कुछ कंपैरिजन इनका चल रहा है यहाँ पर। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके बारे में भी आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे हो। ये तो क्लियर है कि इन्होंने आपको चीट किया, क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो थर्ड पार्टी का आने का या थर्ड पार्टी को लाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन ये लेके आए तो ऑफकोर्स ये चीट कर ही रहे थे। लेट्स सी, यहाँ से कुछ और चीज़ें क्लियर करनी है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द मैजिशियन, आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। चैरियट, ठीक है, मिस भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। फॉर श्योर ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, फॉर श्योर ये आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, और जिनका ऑलरेडी ये मौका मांग रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, आपके साथ जो वाइब्स मैच हुई हैं, आपके साथ जो फीलिंग्स हैं या जो फील ये आपके लिए करते हैं ना, कि वो उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनको पता है कि स्टेबिलिटी कौन मुझे दे सकता है, यू नो, किसके साथ मैं स्टेबल रह सकता हूँ, या कौन है जो मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाएगा मेरी हर कंडीशंस में, चाहे मेरा वक्त अच्छा चल रहा है, चाहे मेरा वक्त बुरा चल रहा है, हर तरीके की कंडीशन में कौन है जो मेरा साथ निभाएगा। तो वो इनको यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आपकी लाइफ में आपसे आके दूसरा मौका मांग रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ स्टेबल फ्यूचर दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे बेटर नहीं मिलेगा, आप स्टेबिलिटी एटलीस्ट दोगे। एंड जिन लोगों का भी ये है कि अभी मौका भी कुछ बात ही नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के मूड में ये है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से भी द फूल है, जो कि न्यू बिगिनिंग को बताता है, तो एक्शन लेने के मूड में है, आपकी तरफ ये आना चाहते हैं फॉर श्योर।
आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, आपको मिस भी बहुत करते हैं। प्यार भी है यहाँ पर, मुझे फीलिंग्स भी दिखाई दे रही हैं आपके लिए, या मैं कहूँ कि प्यार आप ही से था। उधर एक अट्रैक्शन डेफिनेटली हुई थी, लेकिन अभी वो भी अट्रैक्शन एक टाइम तक रहती है, अट्रैक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, तो वो भी अभी पूरी हो रही है धीरे धीरे करके। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने करियर पर बहुत अच्छे से काम किया है और आपने अपने ऊपर भी बहुत अच्छे से काम किया है, एंड आप काफ़ी स्टेबल हो अभी अपनी लाइफ में। आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको पसंद करते हो, लेकिन अभी मतलब उतना परेशान नहीं होते हो आप। आपने खुद को संभालना सीख लिया है कि कैसे संभाला जाता है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मन में ये है कि उस शख्स को आना ज़रूर चाहिए, रियलाइज़ करके, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ करके उसको डेफिनेटली आना चाहिए। ये आपकी सोच है, और मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ठीक है, आपकी ये मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी हो रही है। आप चाह रहे थे कि वो आए और वो आ रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का फिजिकल कनेक्शन भी रहा हो, तो इसलिए भी ये कनेक्शन थोड़ा पेनफुल हो गया आपके लिए, कि उन्हें ऐसा कनेक्शन रख के भी उस इंसान ने जो है चीट किया या साथ छोड़ा मेरा, तो ये थोड़ा सा और तकलीफ देता है। दोनों आना चाहते हैं। ठीक है, 5 of Wands, 3 of Swords, the Empress, Knight of Swords। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में भी शायद बहुत फाइट हुई है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। आपका दिल हमें बेशक बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत आपका यहाँ पर हार्ट ब्रेक मुझे दिखाई देता है। यह लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत गुस्से में उनको बोला भी है बहुत कुछ। ये लड़ाई झगड़े, मतलब ये लड़ाई झगड़े का रीज़न ही यही था, क्योंकि आपने ये चीज़ नहीं सोची थी कि मेरा पर्सन मुझे चीट करेगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी कि थोड़ा इंसान को शॉक लगता है कि यार ये क्या हो गया करके। एंड ऑफकोर्स ये आर्ग्यूमेंट तो होनी ही थी, जब इस तरीके की एनर्जी थी तो आर्ग्यूमेंट हुए हैं आप दोनों के बीच में, और इस आर्ग्यूमेंट ने और भी ज़्यादा आपका दिल दुखाया, क्योंकि हो सकता है कि इस आर्ग्यूमेंट के दौरान इन्होंने ऐसा कुछ आपको बोला जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शख्स मुझे ऐसा बोलेगा या मुझसे इस तरीके से बात करेगा। तो मे बी आपको इन्होंने कुछ ऐसा डेफिनेटली बोला जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। एंड नाउ ये चीज़ दर्द रहा आपके लिए, ये चीज़ तकलीफ़ रही आपके लिए, ये चीज़ जो है इसने आपको बहुत दुख दिया डेफिनेटली। ये कोई ना कोई ऐसी बात रही है जो कि आपको बहुत बुरी तरीके से चुभी है अपने दिल पे, लेकिन इसके बाद में जो आपने अपने ऊपर काम किया है ना, उसने आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अभी आप अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो, आप अभी अपने लाइफ पर पूरा फोकस कर रहे हो, ना इसी एनर्जी में बने रहो। ठीक है, यही एनर्जी बहुत अच्छी, क्योंकि यही जो इमोशनल एनर्जी आपने पहले पास्ट में देखी है ना, ये हार्ट ब्रेक वाली इमोशनल ब्रेकडाउन वाली एनर्जी, तो ये जो एनर्जी है इसी में आपका ब्रेक थ्रू था, क्योंकि आप शायद खुद को भूल गए थे। आपको सिर्फ यही पर्सन दिखाई दे रहा था, आप बस इन्हीं के बारे में सोचे जा रहे थे, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आप इनके बारे में सोचते, इनके लिए करते, जो भी करते, अपनी खुशियाँ भूल गए, अपने आप को भूल गए। आपने सिर्फ उनकी खुशियों के बारे में ध्यान रखा, आपने उनके बारे में ध्यान रखा। आपने जो है एक तरीके से ये कि एक होता है ना कि खुद को भूल जाना, तो आप भूल गए थे ना। आई थिंक अभी आप अपना ध्यान रख रहे हो, अभी आप अपना ख्याल रख रहे हो, अभी जो है आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में। यहाँ पर मैं ये क्लियरली देख रही हूँ कि आप रुकने वाले अभी नहीं हो। आपका ये है कि मैं जो हूँ अब उस इमोशनल बैकग्राउंड, ये थॉट चक्रा का इशू चल रहा है कुछ ना कुछ डेफिनेटली। मुझे थॉट चक्रा पर काम करना पड़ेगा। मैं बहुत अटक रही हूँ रीडिंग्स के दौरान, मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ, निकल कुछ और रहा है।
बट यस, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, ये अब आप और वापस से अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। एंड आई थिंक कि आप अभी मेंटली प्रिपेयर हो हर चीज़ के लिए। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोग इसलिए चाहते हो कि पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आप चाहते हो कि उनको रियलाइज़ एटलीस्ट हो कि उन्होंने गलत किया है। एंड आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस माइंडसेट में है कि ठीक है, मैं उसको अगर वो आता है या आती है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, बट उसके अंदर बदलाव होने चाहिए और वो मुझे सॉरी भी बोले कुछ चीज़ों के लिए। मे बी आप ये आपका ये है कि मुझे सॉरी सुनना है, क्योंकि कुछ चीज़ों ने मुझे वाकई बहुत हर्ट किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि अगर ये आते भी हैं तो आप इनको बहुत आराम से तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आप बहुत अच्छे से इनकी खबर लोगे देन उसके बाद, क्योंकि आपने बहुत ऐसा टाइम देखा है और बड़ी मुश्किल से आप संभले हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर, पहले से बहुत ज़्यादा समझ आ गई है चीज़ों की। एंड अब आप स्टेबल भी ज़्यादा हो। पहले आपके लिए ये शख्स सब कुछ हुआ करता था, अभी आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अभी खुद को सब कुछ समझ रहे हो। सो ये जो एनर्जी है, इसी वजह से ये पर्सन अगर आपसे आज की डेट में दूसरा मौका मांग रहे हैं तो ये इसी वजह से मांग रहे हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। और अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप अपने ऊपर ध्यान देते रहो, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, आपसे दूसरा मौका मांगेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो ना सेल्फ लव एनर्जी में, तो आपके लिए सीधा यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये तो अपने आप आएंगे, क्योंकि जब हम खुद के ऊपर ध्यान देते हैं तो लोग हमारे पीछे अपने आप आते हैं। और जब हम दूसरों पर, लोगों पर ध्यान, जब हम खुद पे ही ध्यान नहीं देंगे तो लोग हम पे क्या ध्यान देंगे, ठीक है। और हम अगर लोगों पर ध्यान देंगे तो फिर सिंपल सी चीज़ है कि हम पे कोई ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ पर पहले अगर आपको दूसरों का ध्यान चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद पे खुद का ध्यान देना पड़ेगा, दूसरे फिर अपने आप दे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग हैं इस एनर्जी को बनाए रखें। ये शख्स आता है और अगर आप इसको एक्सेप्ट भी करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो भी आपको अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहना है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे और वैसे ही पहले के जैसे आपने चीज़ें कर दी तो ये फिर से चले जाएंगे, ठीक है। तो अपनी सेल्फ लव वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइट हो जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट ठीक नहीं है। अपनी एनर्जी को बनाए रखना है, ठीक है। तो अपने आप को भूलना नहीं है, अपने आप को खोना नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखना है। ये आए, आप इनको मौका दो या ना दो, वो आपका डिसीज़न होगा, क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है तो फैसला आपका होगा कि आपको अब क्या करना है, इसको मौका देना है कि नहीं देना है। बट ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि ये आके आपसे दूसरा मौका ज़रूर मांगेंगे। एंड इंटेंशन इनकी मैं बता देती हूँ। इंटेंशन यही होगी कि इनको आपके साथ रहना है। इनको जो है ये समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होती है, इसलिए भी आपसे दूसरा मौका चाहते हैं। एंड आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर सोच के ही आपसे दूसरा मौका मांगेंगे। तो इंटेंशंस इनकी क्लियर है, बट फिर भी आपके हाथ में आपका फैसला है, आपकी लाइफ है, आपको किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, तो वो आपका डिसीजन है। कब तक पॉसिबिलिटीज़ है इनके वापस आने की, वो मैं देख लेती हूँ। Ace of Cups and Four of Pentacles. सो गाइज, अभी तो हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा आइडिया ढूंढ रहे हैं कि ये जो है आपको इम्प्रेस कर पाएँ। एक न्यू बिगनिंग से पहले एक प्लानिंग जिसे कहते हैं, ताकि इम्प्रेस कर पाएँ और आपके रिजेक्शन नहीं, आपकी हाँ लेकर के ही जाएं। तो अभी मैं यहाँ पर ये कहूँगी थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगेगा, लेकिन ये उस चीज़ में ये मान लो आप कि ये सोचना इनका शुरू हो गया है कि जो है इनको क्या करना। अब देखो, कुछ लोगों के लिए तो मुझे तो दिखाई देता है कि आगे आने वाली 12 फरवरी, ठीक है, 12 फैब मुझे दिखाई देते हैं।
कुछ लोगों के लिए तो मुझे कल का दिन ही दिखाई देता है, बट बहुत रेयर होगा ये, बट हाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए है फरवरी के लास्ट वीक में, ठीक है। तो ये 3 डेट्स है। थोड़ा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको टाइम इसलिए लग सकता है, 2 रीजंस है। पहला, आपके पर्सन कोई अच्छा आइडिया, कोई अच्छा तरीका, कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एक अच्छी सी प्लानिंग कि आपकी तरफ आए तो आप इनको मना ना कर पाओ। दूसरा जो रीज़न दिखाई देता है डिले का, वो ये कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में जो कुछ भी है वो कहना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन कहने की वो हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। कहना चाहते हैं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ किया, जैसा बिहेव किया, उसके बाद इनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि ये आएंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ, ठीक है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर ज़रूर से देख रही हूँ। तो जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो उनकी बात हो सकती है अपने पर्सन से बहुत जल्दी ही। और जिनके पर्सन ऑलरेडी मौका मांग रहे हैं आपसे आके, वो ऑलरेडी जो है कह रहे हैं कि भाई मुझे एक और मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो, एंड आपने उनको जो है अभी रखा हुआ है, लाइक आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है मैं देखती हूँ यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है। बट मैं ये कहूँगी कि आपको अपना पास्ट का एक्सपीरियंस जो रहा है उस बेस पर थोड़ा डिसीज़न लेना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए सारी चीज़ें संभालना मुश्किल है, तो फिर आप अपनी लाइफ में जो है मैं यही कहूँगी कि इतना जल्दी उनको मौका मत दो, उनको और एफर्ट लेने दो। आपका ऐसा है कि मैं संभाल लूँगी अपने आप को, या मेरे अंदर पहले इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, मुझे पता है कैसे संभालना है, देन आप उनको मौका दे सकते हो। बट अपनी एनर्जीज़ को मत छोड़ना, जो आप अपने लिए कर रहे हो उसको करते रहना, उसमें बिल्कुल भी कोई भी कमी मत छोड़ना, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी, लेकिन अगर हम इसको लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर इसकी गाइडेंस ले तो इसके बिल्कुल चीज़ें बदल जाती हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। वन मोर कार्ड। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी देखो गाइस, आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है, हाल फिलहाल ना आपको इन सब चीज़ों से, अगर ये दूसरा मौका भी मांग रहे हैं तो इनको अभी जो है जैसी है वैसे ही रखो, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। लाइक इनको एक्सेप्ट, जैसे कि लाइक कर लिया एंड रिलेशनशिप चालू है और वही सारी चीज़ें, उनको मत होने दो। लाइक उनके साथ बहुत नॉर्मल रखो। आपको यहाँ पर इस वक्त अगर कुछ एक्शन लेना है तो वो आपको अपने करियर की तरफ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांगली मैसेज दिया जा रहा है कि अगर अभी आपको कुछ बहुत ज़्यादा सोचना है, किसी चीज़ की टेंशन लेनी है, या आपको जो है ध्यान देना है या एक्शन लेना है, तो वो अपने करियर की तरफ लो, क्योंकि इस वक्त में ना आपके करियर में कुछ बड़ी अबेंडेंस आपके लिए है। तो अगर आप उस तरफ ध्यान देते हो तो आप अपनी उस बड़ी अबेंडेंस को रिसीव कर लोगे, एंड अगर आप उस अबेंडेंस को रिसीव कर लोगे तो बाकी चीज़ें तो आपके पीछे पीछे आ ही जाएंगी। बट अगर अब इस टाइम पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो मे बी ये करियर की जो बड़ी अबेंडेंस है वो आपके हाथ से जा सकती है। सो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ज़्यादातर अपने एक्शंस अपने करियर की तरफ लो, ध्यान करियर की तरफ दो, फोकस करियर की तरफ, टेंशन रिलेशनशिप की नहीं करियर की ज़्यादा लो, ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो ये चीज़ आप करो, ठीक है। अभी आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करो, आपको स्पेशली यही चीज़ कही जा रही है, ओके।
बाकी सब चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दो, ठीक है। पहले अपने करियर को स्टेबल बनाओ, जब वो स्टेबल हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब स्टेबल है, तब बाकी चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी डर होगा कि अगर तब तक वो चला गया या चली गई तो सिंपल सी चीज़ है, जो आपका है वो आपके पास आ ही जाएगा और जो आपका नहीं है वो आपके पास आके भी चला जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हो जाएगी कि वो कितना वेट कर सकते हैं, ठीक है, आपका कितना इंतज़ार वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं इंतज़ार कर सकते और आपके जवाब से पहले ही वो जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो इट मीन्स आप ये समझो कि वो शख्स तो जब वो इंतज़ार ही नहीं कर सकता तो वो तो बाद में भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आपके आने के बाद भी चला जाता और आपकी लाइफ को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता। आप ना तो करियर के रह पाते ना उनके रह पाते, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है सिर्फ अब कुछ मत सोचो कि वो चला जाएगा कि आ जाएगा, बस इतना रखो कि जो मेरा है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो मुझे मिल ही जाएगा। इस वक्त अगर यूनिवर्स मुझसे चाहते हैं कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना, तो मुझे सारी चीज़ों की तरफ से आंखें बंद कर लेनी है और अपने करियर की तरफ आंखें खोल लेनी है। सिर्फ इतना सा करना है आपने, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होगा, जो लोग इमोशनल हैं, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान देना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप आगे जाके रिग्रेट फील नहीं करोगे, आपको ये फील होगा कि जो भी था अच्छा था। बट इस टाइम डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरीके से बचो भाई, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना। आई थिंक पहले भी जब इस शख्स ने आपको जब आप परेशान हुए थे इस शख्स की वजह से, तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे बहुत ज़्यादा, और उस वक्त भी आपने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में खोया था अपने करियर वाइज, क्योंकि आप बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे इस शख्स की वजह से। तो यहाँ पर अगेन वो चीज़ रिपीट मत होने देना। इस बार सिर्फ अपना करियर आप प्रायोरिटी पे रखना, बाकी चीज़ें बाद में, ठीक है। करियर अच्छा रहेगा तो पूरी दुनिया आपके साथ अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।